हेलो फ्रेंड्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, ये 6 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 6 चैप्टर के वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 7, जो आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन 1 है, ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल्स टू 0 दिया रहता तो हम इसे इक्वेशन कहते, लेकिन यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो इसे कहेंगे हम इन इक्वेशन। ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड इन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी नहीं है, इन इक्वालिटी है। अगर ग्रेटर दैन, देखिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू या फिर लेस दैन और इक्वल टू रहेगा तो इसे कहेंगे हम इन इक्वेशन। तो सब क्वेश्चन फर्स्ट इन इक्वेशन है, x ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। सब क्वेश्चन सेकंड, ये भी इन इक्वेशन है, x लेस दैन और इक्वल्स टू 0। सब क्वेश्चन थर्ड, y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, इन इक्वेशन है। सब क्वेश्चन 4, y लेस दैन और इक्वल्स टू 0, इन इक्वेशन है। ठीक है, अब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, देखिए इसे हम किस प्रकार से रीड करते हैं, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब यहां पे दो बातें हैं। कौन कौन सा, एक ग्रेटर दैन है और दूसरा इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू, मतलब लेस दैन है और इक्वल टू है। इस सब क्वेश्चन में ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन है और इक्वल टू है। यहाँ पे y लेस दैन और इक्वल टू 0, इसमें लेस दैन भी है और इक्वल टू भी है। समझ रहे ना, हर एक सब क्वेश्चन में यहाँ पे दो बातें हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है ना, तो हर एक सब क्वेश्चन में इन इक्वेशन है, मतलब या तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है या फिर लेस दैन और इक्वल टू है। ठीक है, अब इन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, इस क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे नोट दिया रहेगा, स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में आपको एक नोट दिया रहेगा कि ये जो ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम है, जिसे हम LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफ यूज़ करना नेसेसरी नहीं है। आप इसे आपके आंसर पेपर के पेज पे भी सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप इसके लिए ग्राफ यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्राफ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने आपके आंसर पेपर के पेज पे अगर इसे ड्रॉ किया, इन ग्राफ को ड्रॉ किया, तो भी वहाँ पे चलेगा। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द ग्राफ फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और फॉर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया है, सॉल्व ग्राफिकली, मतलब यहाँ पे हमें ग्राफ यूज़ करना है। आपको पता है ग्राफ पेपर में जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं,
और जो हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब जो खड़ा रहेगा उसे हम वर्टिकल वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजेंटल रहेगा आड़ा रहेगा उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये पता है आपको, ठीक है। देखिए इनको हम किस प्रकार से अब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट सब क्वेश्चन लेते हैं x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अभी ये इन इक्वेशन है, ठीक है। इस इन इक्वेशन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में पहले कंसीडर करना है। कंसीडर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 हम कंसीडर करते हैं। हमें पता है x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है ना। हमने लाइन में देखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी देखा है। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। तो ये जो x इक्वल्स टू 0 एक्चुअली ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो हॉरिजेंटल, पहले वर्टिकल लेते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल यानी खड़ा, इसे हम y एक्सिस कहेंगे, और ये जो हॉरिजेंटल है इसे हम क्या कहेंगे, x एक्सिस। हमें पता है इस x एक्सिस पे OX को हम पॉजिटिव x एक्सिस, OY को पॉजिटिव y एक्सिस, OY डैश निगेटिव y एक्सिस, OX डैश निगेटिव x एक्सिस, ठीक है ना। हर एक के लिए हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट। इसी तरह से हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, x लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं क्या, x इक्वल्स टू 0। कंसीडर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके लिए भी ग्राफ लेना है हमें, ध्यान दीजिए। ये जो वर्टिकल है इसे हम कहेंगे y एक्सिस, ये जो हॉरिजेंटल है इसे कहेंगे हम x एक्सिस। OX, OX डैश, OY, OY डैश, OY पॉजिटिव y, OY डैश नेगेटिव y, OX पॉजिटिव x, OX डैश नेगेटिव x, ठीक है। सेकंड देखिए, थर्ड हमें दिया है y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। कंसीडर व्हाट, y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम वर्टिकल y एक्सिस कंसीडर करेंगे, हॉरिजेंटल x एक्सिस, ओके। सिमिलरली फोर्थ के लिए हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। फोर्थ के लिए भी हमें लेना है, ये क्या है, y लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमें वर्टिकल y एक्सिस लेना है, हॉरिजेंटल x एक्सिस लेना है, ठीक है। OX, OX डैश, OY डैश, OY, यहाँ पे भी OY, OY डैश, OX डैश और OX, ठीक है ना। हमने ग्राफ यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है इसे सॉल्व करने का। x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, x कैसा है, x इक्वल टू 0 तो है लेकिन ग्रेटर दैन 0 है, मतलब यहाँ का जो भी x रहेगा या तो 0 रहेगा, x या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव रहेगा। देखिए हमें पता है अगर यहाँ पे हम सपोज पॉइंट्स नंबर कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव मिलेंगे, इधर के सभी निगेटिव रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सभी हमें पॉजिटिव मिलेंगे, इसके नीचे सभी निगेटिव रहेंगे, पता है आपको। इसीलिए हम इसे निगेटिव y एक्सिस कहते हैं, इसे पॉजिटिव y एक्सिस, इसे पॉजिटिव x एक्सिस, इसे निगेटिव x एक्सिस, समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x कैसा लेना है, या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर 0 से बड़े लेने हैं। अब इधर के x अगर हम लेते हैं तो ये सब 0 से छोटे रहेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, समझ रहे हैं ना आप। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ के सभी x 0 या 0 से बड़े लेने हैं, या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर 0 से बड़े ले सकते हैं, लेकिन 0 से छोटे हमें लेने नहीं हैं। निगेटिव x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब x कैसा है, या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है,
या तो x आप 0 ले सकते हो या फिर 0 से आपको बड़े मतलब पॉजिटिव लेने हैं। तो देखिए यहाँ का जो फिजिबल जिसे हम सॉल्यूशन सेट जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे x यहाँ के सभी कैसे रहेंगे, या तो 0 रहेंगे या फिर 0 से बड़े, मतलब हमें x इधर के नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि इधर के सभी x निगेटिव है, समझ रहे ना आप। तो देखिए हम इस प्रकार से इधर के x इस प्रकार से हम ले सकते हैं, इधर के सभी x हमें पॉजिटिव मिलेंगे, समझ रहे ना आप। तो ये जो हमने शेड किया है रीजन, ये रीजन यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसे सॉल्यूशन हम क्यों कहेंगे, और चाहे तो आप इसको इस प्रकार से एरो भी ले सकते हो, क्योंकि ये इधर बढ़ते जाएगा, कहाँ, जहाँ तक x बढ़ता है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे एरो भी ले सकते हो। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि इधर इसे एंड नहीं है, इधर ये इन्फानाइट टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, देखिए ये लिमिटेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। ये जहाँ तक x जाएगा वहाँ तक ही हमारा सॉल्यूशन सेट चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे शेड किया है, क्या कहेंगे हम, देखिए दी शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। यहाँ का जो शेडेड रीजन रहेगा ये सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, द शेडेड रीजन इन द ग्राफ, हम ऐसा भी कह सकते हैं, द शेडेड रीजन इन द ग्राफ इज सॉल्यूशन, इसे शेड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। देखिए इधर के x हमारे पॉजिटिव रहेंगे, इधर के x हमारे निगेटिव रहेंगे, यहाँ पे y हमारे पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ के y सभी निगेटिव रहेंगे। अब हमें क्या करना है, x कैसे लेना है, इक्वल टू 0 लेना है और लेस देन 0 भी लेने हैं। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, निगेटिव। निगेटिव मतलब इधर के साइड में आएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मिलेगा, समझ रहे ना आप। यहाँ का जो सॉल्यूशन सेट है हमारा इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे यहाँ पे एरो भी यूज़ कर सकते हो। देखिए एक मिनट में पेन लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, द शेडेड रीजन इन द फिगर या फिर इन द ग्राफ इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जो हमें शेडेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन यहाँ का सॉल्यूशन सेट रहेगा। अब देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब देखिए यहाँ के जो y रहेंगे, ये y पॉजिटिव है 1 2, x पॉजिटिव रहेगा, यहाँ का x नेगेटिव रहेगा, यहाँ के y नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब y या तो 0 रहेंगे या फिर पॉजिटिव रहेंगे। निगेटिव y हमें नहीं लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो निगेटिव y है, ये निगेटिव y हमें नहीं लेने हैं, हमें सभी पॉजिटिव y लेने हैं। तो पॉजिटिव y ऊपर ही रहेंगे सभी, नीचे तो नहीं आएंगे अब, क्योंकि पॉजिटिव नीचे नहीं है। तो यहाँ का जो शेडेड, यहाँ पे जो हमें शेड करना है सॉल्यूशन सेट, ये हम इस प्रकार से कंसिडर करेंगे, समझ रहे ना आप। क्योंकि हमें क्या करना है, सभी y पॉजिटिव लेने हैं। तो पॉजिटिव y कहाँ पे है, देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, y या तो 0 रहेगा या फिर ग्रेटर देन 0 रहेगा। y निगेटिव नहीं लेने हैं, यहाँ के सभी y, नीचे के सभी y निगेटिव है,
ऊपर के सभी y पॉजिटिव है, तो यहां पे हमें सभी पॉजिटिव y लेने हैं। ध्यान दीजिए, सभी पॉजिटिव y लेने हैं, ठीक है। तो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसके लिए सोल्यूशन सेट हमारा x के ऊपर रहेगा। देखिए, ठीक है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं द शेडेड रीजन in the figure is solution set। ठीक है, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए y के राइट साइड में हमें सॉल्यूशन सेट मिला है। x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए y के लेफ्ट साइड में हमें सॉल्यूशन सेट मिला है। x इक्वल्स टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x equals to 0, it is the equation of also y axis. y equals to 0, it is the equation of x axis. y equals to 0 किस एक्सिस का इक्वेशन रहेगा? x एक्सिस का। और ये सभी हमें x एक्सिस के ऊपर ही मिलेंगे, x एक्सिस के नीचे हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है। y जैसा इक्वल टू 0 है, साथ में y ग्रेटर देन 0 भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें y लेस देन और इक्वल्स टू 0 दिया है। देखिए, इधर के x हमारे पॉजिटिव रहेंगे, x हमारे लिए निगेटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। अब हमें सभी y कैसे लेने हैं? या तो 0 लेना है या फिर लेस देन 0 लेना है। लेस देन 0 मतलब सभी y निगेटिव, और निगेटिव y, देखिए निगेटिव y ये y एक्सिस है, ठीक है ना। निगेटिव y इसके नीचे आएंगे पूरे, समझ रहे हैं ना आप। जैसे पॉजिटिव y x एक्सिस के ऊपर आए थे, उसी प्रकार से सभी निगेटिव y x एक्सिस के बिलो रहेंगे। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन सेट रहेगा, यहाँ का सॉल्यूशन सेट हम इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये रहेंगे यहाँ के सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, y डैश। ओके, therefore हम क्या कहेंगे? द शेडेड रीजन इन द फिगर या फिर इन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन सेट। इस प्रकार से हमें जो 4 इन इक्वेशंस दिए गए हैं, ये सभी इन इक्वेशंस है। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x लेस देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 0, ये सभी इन इक्वेशंस है। और इन सभी इन इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन सेट यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्यूशन सेट हमें y एक्सिस के राइट साइड में मिला है। x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्यूशन सेट हमें y एक्सिस के लेफ्ट साइड में मिला है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन सेट हमें अबो x एक्सिस मिला है। y लेस देन और इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन सेट हमें बिलो x एक्सिस मिला है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हर एक इन इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है? ग्राफिकली। ग्राफिकली क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ लिया है। देखिए, वर्टिकल को हम y एक्सिस कहेंगे, इसमें भी ये जो OY रहेगा पॉजिटिव y एक्सिस, OY डैश रहेगा निगेटिव y एक्सिस, OX पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश निगेटिव x एक्सिस, ठीक है ना। ये ग्राफ हमने लिया है। x एक्सिस और y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। हमने हर एक जगह पे ओरिजिन लिया है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफ यूज किया है, इसीलिए इसे हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। हमें क्वेश्चन ही दिया था सॉल्व ग्राफिकली, इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। ये हर एक सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क फॉर ईच। हर एक सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए। और बहुत ही सिंपल है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब सभी x पॉजिटिव, 0 या फिर पॉजिटिव। x लेस देन इक्वल्स टू 0 इसका मतलब सभी x या तो 0 या फिर नेगेटिव। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसका मतलब y 0 रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। y लेस देन इक्वल्स टू 0 इसका मतलब y 0 रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था दिए हुए इन इक्वेशन को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक सब क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही इन इक्वेशन दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन हर एक सब क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चन फर्स्ट, सब क्वेश्चन सेकंड लिखा है, इसके बाद और 2 सब क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ। तो सब क्वेश्चन फर्स्ट और सब क्वेश्चन सेकंड जो आपके सामने है, इन दोनों भी सब क्वेश्चन में इन इक्वेशंस हमें 2 दिए हैं, ठीक है। जैसे सब क्वेश्चन फर्स्ट में x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 दिया है। सब क्वेश्चन सेकंड में x लेस देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ओके। इसे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्वेशंस हम इस प्रकार से लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इस सेकंड को अगर हम लेते हैं, सेकंड में हमें क्या दिया है, x लेस देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ओके। यहीं पे भी हम कंसीडर करते हैं, यहाँ भी हमें कंसीडर करना है क्या, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। x equals to 0 is the y-axis, y equals to 0 it is x-axis, x equals to 0 y-axis, y equals to 0 x-axis, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ लेते हैं, मतलब वर्टिकल y-axis रहेगा, हॉरिजेंटल x-axis रहेगा, o y, o y डैश, o x, o x डैश। यहाँ पे भी हॉरिजेंटल x-axis, वर्टिकल y एक्सिस, y o y डैश, o x डैश, o x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, सभी x हमें पॉजिटिव लगेंगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सभी x पॉजिटिव, सभी x पॉजिटिव मतलब x हमें इधर के ही लेने हैं, ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर सपोज अगर हम नंबर लेते हैं 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, अभी सभी x पॉजिटिव हमें y के राइट साइड में मिलेंगे। तो इसके लिए x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए सोल्यूशन जो लेना है हमें इस प्रकार से रहेगा, इधर का पोर्शन हमें सेट करना है। ये सभी x कैसे हैं, ये सभी x यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, 0 या 0 से बड़े हैं। अब क्या लेना है हमें, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सभी y हमें पॉजिटिव लेने हैं, और सभी पॉजिटिव y अबो x एक्सिस रहेंगे, मतलब ये रहेंगे सभी पॉजिटिव y। ध्यान दीजिए ये सभी हमें पॉजिटिव y मिलेंगे, समझ रहे ना आप। देखिए हमने क्या किया है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन सेट लेने के लिए हमने रेड लाइन यहाँ पे यूज़ की है, रेड रेज यहाँ पे यूज़ की है, रेड कलर है हमारे पास, ठीक है। y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सभी y 0 या 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव y तो x एक्सिस के ऊपर आएंगे, पॉजिटिव x मतलब पॉजिटिव y सभी x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव x सभी y एक्सिस के राइट साइड में। अब हमारे लिए सॉल्यूशन सेट वो पोर्शन रहेगा जिसमें ग्रीन और रेड दोनों भी कलर हमें दिखते हैं। ग्रीन और रेड ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ का जो एक्स ओ वाई, ये जो प्लेन है एक्स ओ वाई, ये प्लेन क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनका कॉमन सॉल्यूशन सेट जो है, इनका सॉल्यूशन सेट दोनों का, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट कौन सा प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ओ वाई। और ये क्लोज नहीं है, ये
ऊपर एक्सटेंड होते जाएगा, ये इधर एक्सटेंड होते जाएगा, तो ये अनबाउंडेड टाइप का सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, देयरफॉर लुक हियर, द कॉमन solution for solution set for x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0 is x o y। क्या रहेगा, x o y, ये कॉमन सॉल्यूशन सेट रहेगा। ठीक है, किसके लिए, x greater than or equals to 0 and y greater than equals to 0 is, चाहे तो हम कहेंगे is region या फिर प्लेन, कौन सा, x o y। ठीक है, और ये हमने शेड किया है। अब देखिए इसके लिए लेना है हमें, अब यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव रहेंगे सभी x, इधर निगेटिव x रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव y रहेंगे, यहाँ पे निगेटिव y रहेंगे। ओके, अब क्या करना है हमें, x लेस देन और इक्वल्स टू 0 लेना है। x लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सभी x निगेटिव रहेंगे, या तो 0 या फिर निगेटिव। निगेटिव x इधर के साइड में है तो ये रहेंगे, ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन सेट किसके लिए, x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। समझ रहे ना आप, x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने जो रेड लाइन यहाँ पे, रेड रेज यहाँ पे यूज किए हैं, ये रहेगा सॉल्यूशन सेट x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। अब y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए क्या रहेगा, 0 या 0 से बड़े y, मतलब पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y हमारे लिए ये रहेंगे। ठीक है ना, ये सभी हमारे लिए पॉजिटिव y रहेंगे, ध्यान दीजिए, these are the positive y। ओके, अब इन सभी में जो कॉमन हमें दिखता है, क्या है कॉमन हमारे लिए, x डैश ओ y। देखिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सभी y पॉजिटिव, मतलब अबो x एक्सिस। x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए सभी x निगेटिव, मतलब राइट लेफ्ट साइड टू द y एक्सिस। तो यहाँ पे जो कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, सेट रहेगा, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दी कॉमन सॉल्यूशन सेट फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इज रीजन x डैश ओ y। कौन सा रीजन रहेगा, x डैश ओ वाई, या फिर चाहे तो आप y o x डैश ऐसा भी कह सकते हैं, y o x डैश। ठीक है, ये रीजन रहेगा इन दोनों का कॉमन रीजन। ठीक है, द कॉमन सॉल्यूशन सेट फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज रीजन y o x डैश। ठीक है, इस प्रकार से सब क्वेश्चन फर्स्ट और सब क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन थर्ड एंड सब क्वेश्चन फोर्थ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन थर्ड और सब क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है सब क्वेश्चन थर्ड। सब क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है x लेस देन और इक्वल्स टू 0, y लेस देन और इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सब क्वेश्चन फोर्थ है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर, इन इक्वेशन को हमें इक्वेशन में कंसीडर करना है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमें कंसीडर करना है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम वर्टिकल y एक्सिस लेते हैं, हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX पॉजिटिव x, OX डैश नेगेटिव x, OY पॉजिटिव y, OY डैश नेगेटिव y। 1 2 1 2, यहाँ -1 -2। ठीक है,
यहाँ पे -1 फिर -2। यहाँ देखिए वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX डैश, OY डैश, ठीक है। 1 2, यहाँ पे -1 -2, 1 2 -1 -2, ठीक है। अब देखिए x लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, सभी x निगेटिव। x निगेटिव किधर रहेंगे, देखिए x लेस देन और इक्वल्स टू 0 जो है, तो x हमें इधर के साइड में लेने पड़ेंगे सभी, क्योंकि इधर के सभी x निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये रहेगा x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, सभी x इधर हमें निगेटिव मिलेंगे, इधर के सभी x क्या है, निगेटिव है। ओके, अब क्या करना है, y लेस देन और इक्वल्स टू 0, मतलब सभी y निगेटिव। y निगेटिव तो ऊपर नहीं आएंगे, सभी y निगेटिव नीचे हैं, ये देखिए सभी निगेटिव है, -1 -2, तो ये पोर्शन निगेटिव y के लिए रहेगा, समझ रहे हैं ना आप, ये जो पोर्शन है ये निगेटिव y के लिए है। अब इसमें हमें जो कॉमन रीजन दिखता है, कौन सा कॉमन रीजन है, x डैश ओ y डैश। इस रीजन में देखिए दोनों भी कलर है, रेड भी है और ग्रीन भी है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन सेट किसके लिए, फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल्स टू 0 इज द रीजन, कौन सा रहेगा, x डैश ओ y डैश, x डैश ओ y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी x हमें पॉजिटिव लेने हैं, 0 या 0 से बड़े, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये x आएगा और यहाँ पे डैश रहेगा, ये निगेटिव है, ठीक है ना। अब देखिए सभी x हमें पॉजिटिव चाहिए, सभी पॉजिटिव x मतलब ये पोर्शन लेना है हमें, इधर के पोर्शन में हमें सभी x पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। फिर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी y लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सभी y निगेटिव। देखिए यहाँ पे सभी x पॉजिटिव है, अब सभी y हमें निगेटिव लेने हैं, तो निगेटिव y कहाँ पे आएंगे, निगेटिव y मतलब इसके नीचे, ये सभी निगेटिव y रहेंगे, ठीक है ना, ये सभी क्या है, निगेटिव y है। अब इसमें हमें कॉमन रीजन कौन सा दिखेगा, ध्यान दीजिए, कौन सा रीजन कॉमन है, यस, y डैश ओ x, इसी रीजन में हमें क्या दिख रहा है, दोनों भी कलर दिख रहे हैं, कौन कौन से, रेड और ग्रीन, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन सेट फॉर x greater than or equals to 0 and y less than or equals to 0 is the region, which region, y dash o x, कौन सा रीजन रहेगा, y डैश ओ एक्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमें थर्ड क्वाड्रेंट मिला है, यहाँ पे हमें फोर्थ क्वाड्रेंट मिला है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों भी क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए रिलेटेड टू दिस, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, ठीक है। भले ही हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए हमें ग्राफ पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नोटबुक का जो भी सिंपल पेपर रहेगा उसी के ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और हमारे आंसर पेपर का जो भी पेज रहेगा उसी के ऊपर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हो फाइनल एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन आपने अगर आपके आंसर पेपर के पेज पे भी इसे ड्रॉ किया ग्राफ को तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द ग्राफ पेपर। आशा करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो 2 क्वेश्चंस लिए हैं ग्राफिकली, जिससे हमने सॉल्व किया है इन इक्वेशन को, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स
क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपके जो भी फ्रेंड्स अभी स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।